हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ ग्रेड 11 का और एक ऑब्जेक्टिव के साथ। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर ग्रेड 11। सो उसमें हमने ऑलरेडी बेसिक कवर कर लिया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और उसके nth टर्म का कैलकुलेशन क्या होता है। सो आज हम थोड़ा और एक स्टेप आगे चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं उसके सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम कैलकुलेट करते हैं, क्या हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी दैट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, सम ऑफ जीपी। सो सम ऑफ जीपी क्या होता है? जैसा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे थे। पहले तो हम टर्म कैलकुलेट कर रहे थे कि कैसे कैलकुलेट होता है, टर्म कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एसएन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा हम टर्म कैलकुलेट कर रहे थे टीएन, सम कैलकुलेट करते हैं हम एसएन। सो ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दोनों टर्म्स। सेम टर्म्स जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एप्लीकेबल होता है। टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए टीएन और सम कैलकुलेट करने के लिए एसएन। सो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम है उसके जो कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है वो अलग है, बट जो प्रोसेस है वो सेम है। कि सम क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया 2, 4, 8, 16। तो ऐसा मैंने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया और मुझे इसका सम अगर कैलकुलेट करना है, सपोज ये मैंने nth टर्म तक लिया, तो मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 2 + 4 + 8 + 16। सो ऐसे प्लस करती जाऊंगी, जाके टीएन टर्म पे जाके वो खत्म होगा। वो सबका हमें सम लेना पड़ेगा। सो नॉट पॉसिबल कि हम सारे टर्म्स को ऐड करते जा रहे हैं और उसका सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली हम एक फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे कि कैसे ये सम कैलकुलेट होता है। सो स्टार्ट करते हैं उसका फॉर्मूला डेरिवेशन। सो पहले एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस लेते हैं और उसके ऊपर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो मैं जो सीक्वेंस यहाँ पे ले रही हूँ, जो इन जनरल हम लेते हैं वेरिएबल के साथ AR² AR³ AR(n-1). ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि ये टर्म से वो AR, AR² AR³ क्यों आ रहे हैं और ये AR(n-1) क्यों आ रहा है। ये हमने ऑलरेडी nth टर्म कैलकुलेशन में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले उसको देख लीजिए ताकि ये आप लोगों के लिए इजी हो। अगर नहीं देखा है तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो पहले nth टर्म का कैलकुलेशन देख लीजिए। सो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, AR AR² AR³ ऐसा करके मैंने सीक्वेंस ले लिया। अभी अगर मैं इसका सम लेती हूँ, एसएन लेती हूँ, सम ऑफ nth टर्म लेती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी इसको। सो इसका एसएन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एसएन = जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बोला 2 + 4 + 8 करके, तो यहाँ पे A + AR + AR² ऐसा होके सम होके चला जाएगा AR(n-1) तक। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन ले लिया हमने इसको। अब भी अगर ये पूरे टर्म में मैं एक R मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, बोथ साइड में मुझे R मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग R ऑन बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड SN = यहाँ पे R मल्टीप्लाई करके हम पूरे टर्म को लिख सकते हैं। तो दोनों साइड में मैंने R मल्टीप्लाई किया। अभी अगर R मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, RSN = यहाँ पे अगर मैं R मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, AR प्लस ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, R फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये AR²। ये मल्टीप्लाई हुआ तो AR³। सो ये क्या हो जाएगा, अभी आपने क्या देखा, जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R का एक एक पावर बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, AR⁴ हो जाएगा। यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा तो -1 हट जाएगा और n आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ। R मल्टीप्लाइड AR(n-1) किया हमने, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो ये पावर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो AR(n-1) और ये हो गया +1, तो +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, AR⁴n। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे AR⁴n कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2। सो हमारा इक्वेशन 1 मिला था, ये इक्वेशन 2 मिला ये। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमें क्या
क्या मिलता है। ये दो इक्वेशन हमें मिला। अभी हमें क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, 1 को 2 से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, RSN इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड है SN, इसको हमें इससे माइनस करना है। तो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब ARN तक है इक्वेशन 2 माइनस A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये गया ARN माइनस 1 तक। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमें SN और SN कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक SN कॉमन ले लेते हैं। तो SN R माइनस 1, यहाँ से SN चला गया है तो R बच गया है, यहाँ से SN चला गया तो 1 बच गया। अभी अगर मैं ये सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये सारे जो टर्म्स है वो कैंसिल होते चले जाएंगे एक्सेप्ट ARN माइनस A। इस सेक्शन में इक्वेशन 2 के AR का पावर N ये टर्म बचेगा और यहाँ पे सिर्फ A बचेगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे सबके सामने माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ से सारे टर्म्स प्लस में है, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बच जाएगा। अभी यहाँ पे भी हमें एक A कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे SN R माइनस 1, यहाँ पे A कॉमन है, एक A कॉमन लिया तो RN माइनस 1 ये बच गया हमारे पास। अभी अगर मैं SN इधर रखती हूँ तो ये जो टर्म है ये क्या होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस साइड जब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। ये टर्म इधर मल्टीप्लाइड था, साइड चेंज किया तो उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड था तो डिवाइड हो गया। अभी ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे हमारा एक कंडीशन क्या एप्लीकेबल है, जो R है वो 1 से इक्वल नहीं होगा। सो R इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज वन कंडीशन वी हैव टू कंसिडर, जहाँ पे हम फाइनाइट नंबर के सम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हमें पता है कि किस पोजीशन तक हमें सम कैलकुलेट करना है, 6th पोजीशन तक करना है, 7th पोजीशन तक करना है, 100 पोजीशन तक करना है, 50 पोजीशन तक करना है या 1000 पोजीशन तक करना है, जो भी है वो सम का नंबर, पोजीशन का नंबर, टर्म का पोजीशन का नंबर हमें पता है, मतलब हमें TN पता है। अगर TN पता है तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, SN इस फॉर्मूला से, और कंडीशन इज एप्लीकेबल R इज नॉट इक्वल टू 1। सो जहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 1 वहां पे हम क्या कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक माइनस बाहर लाते हैं। अगर माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे 1 माइनस R का पावर N हो जाएगा। सेम नीचे अगर हम माइनस लेते हैं तो 1 माइनस R हो जाएगा। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से। सो हमारे पास क्या बचा, SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R का पावर 1 माइनस R। This is our formula to calculate sum of nth term of geometric progression, जहाँ पे हमें finite number के term के calculation करने हैं, sum find करना है। Hence here हमें क्या consider करना है, R is not equal to 1। R हमारा 1 नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल होगा। दो कंडीशन मैंने बोला, एक तो फाइनाइट होगा हमारा जो टर्म होगा, हमें पता होगा कौन से टर्म तक हमें कैलकुलेट करना है, और जो रेशियो होगा हमारा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में वो 1 नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है आपको क्लियर हुआ है। इसका एक दो एग्जांपल हम करके देखते हैं, आप ही के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड SN फॉर द GP 3, 6, 12, 24। जो हमारा सीक्वेंस है वो कंटिन्यूइंग है। सो इसके लिए हमें SN कैलकुलेट करना है। सो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो दो टर्म्स हमें पहले फाइंड करने हैं वो है A एंड R। सो स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ, इसके सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आप वहां से भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप पॉज करके वीडियो स्टेप लिखते जा सकते हो। सो हमारा फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड A एंड R। सो हमारा जो सीक्वेंस है उसको पहले हम लिख लेते हैं। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सीक्वेंस इज 3, 6, 12 एंड 24। दिस इज आवर सीक्वेंस। सो हमारा A क्या हो जाएगा इधर, तो फर्स्ट टर्म इज 3। सो R क्या हो जाएगा,
6/3 दैट इज 2, 12/6 दैट इज ऑल्सो 2। तो हमारा r हर जगह पे 2 आ रहा है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। सो हमारा r हमें क्या मिल गया 2। सो हमें a मिल गया और r मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा जो फाइनाइट फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है क्या। फाइनाइट फॉर्मूला के दो हमने दिया था कंडीशन, एक तो हमें नंबर ऑफ पोजीशन पता है टर्म का, कहां तक हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर हमारा जो r है वो 1 से इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 1 है। तो हमारा जो r है यहाँ पे 2 है, जो 1 से ज्यादा है, इक्वल नहीं है। तो हमारा फाइनाइट वाला जो फॉर्मूला है, फाइनाइट टर्म का फॉर्मूला Sn का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। सो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r का पावर n अपन 1 माइनस r, ये हमारा फॉर्मूला था। सो पहले हमने a और r कैलकुलेट किया, उसके बाद फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद हम अभी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। a का वैल्यू 3, 1 माइनस r का वैल्यू 2, n हमें नहीं पता है, अपन 1 माइनस 2। अभी हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 3, 1 माइनस 2 का पावर n अपन माइनस 1। सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इधर शिफ्ट हो गया और ये जो 1 है इधर डिवाइड हो गया। सो 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो 1 माइनस 2 का पावर n ये लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम यहाँ से -1 लेके -3, और यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा, 3 2 का पावर n माइनस 1। दिस विल बी आवर आंसर। ये और ये दोनों करेक्ट है। आप कोई भी एक स्टेप करके लिख सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि हम सम ऑफ nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका टर्म्स नहीं दिया गया है, हमें सम दिया गया है, हमें रेशियो फाइंड करना है। सो हमें क्या कंडीशन दिया है, दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन है जो फर्स्ट 3 टर्म्स है t1, t2, t3, ये तीनों के जो सम है वो है 125, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है t4, t5, t6, इनके सम है 27। तो हमें फाइंड करना है उसका रेशियो। सो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो sum of first 3 terms is equal to S3, क्योंकि 3 टर्म्स का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो S3 हमें क्या दिया है, 125। अभी हमें क्या दिया है, नेक्स्ट 3 टर्म का सम दिया है। सो अगर मुझे सपोज यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5, T6 इतना मुझे लेना है, इतने के अंदर ही काम करना है। मुझे ये 3 टर्म का सम पता है, ये 3 टर्म का सम पता है। अगर मैं ये दोनों को मिला दूंगी तो मुझे पूरे 6 टर्म का सम मिल जाएगा। ये दिया है मुझे 125, ये दिया है मुझे 27। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, S6 मिल जाएगा। S6 हमारा क्या मिलेगा, 125 प्लस 27 जो मिल गया हमें 152। S6 हमें मिला 152। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशन से हम r फाइंड करेंगे। सो देखते हैं कैसे सोल्यूशन मिलता है। हमें क्या पता है, हमें पता है Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का पावर n अपन 1 माइनस r। अभी Sn की जगह पे हमें क्या पता है, S3 हम रिप्लेस कर रहे हैं। S3 इज इक्वल टू a, हमें a और r का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें n का वैल्यू पता है। यहाँ पे है 3, 1 माइनस r का पावर, यहाँ आ गया 3, 1 माइनस r। अभी S3 का जो वैल्यू है वो क्या पता है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 125। सो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं 125, a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का क्यूब 1 माइनस r, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हमें और क्या पता है, S6 का वैल्यू पता है। सो S6 इज इक्वल टू a 1 माइनस n का वैल्यू गया यहाँ पे 6 अपन 1 माइनस r। अभी S6 का जो वैल्यू है, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स क्या मिला हमें, 152। 152 इज इक्वल टू a 1 माइनस r का पावर 6 1 माइनस r, ये मिला मुझे इक्वेशन 2। अभी मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए हैं। अभी मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी आवर r का वैल्यू। सो लेट्स सी कैसे डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है हमें। सो इक्वेशन 2 का जो
फर्स्ट टर्म था दैट विल बी 152 और इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म था 125 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का सेकेंड टर्म था a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r ये था। अभी इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का पावर 3 1 माइनस r। अभी ये जो पूरा टर्म है पूरा फ्रैक्शन में है तो ये जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलता है हमें 152 अपन 125 इज इक्वल टू a 1 अपन r का पावर 6 1 अपन r मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का क्यूब और नीचे हमारा a आ जाएगा इधर। अभी ये जो a है दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस r भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचा 152 अपन 125 इज इक्वल टू 1 माइनस r का 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का क्यूब। अभी ये जो टर्म है इसको अगर मैं सेग्रीगेट करूंगी डिवाइड करके लिखूंगी तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस r का पावर 6 जो है दैट कुड बी r क्यूब का स्क्वायर। इसको मैं ले सकती हूँ a स्क्वायर, इसको ले सकती हूँ b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला डाल सकते हैं। इधर डाला तो क्या मिलेगा 1 माइनस r क्यूब 1 प्लस r क्यूब। ये पूरा टर्म इससे रिप्लेस हो सकता है। सो इसको रिप्लेस करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो हमारे पास है 152 अपन 125 1 माइनस r का पावर 6 1 माइनस r का पावर क्यूब। अभी ये टर्म को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। 152 125 ये टर्म पूरा हो जाएगा 1 माइनस r का क्यूब मल्टीप्लाइड 1 प्लस r का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का क्यूब बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। अभी यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों के टर्म सेम हो गए, मल्टीप्लाइड है तो न्यूमरेटर अगर इक्वल हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा 152 अपन 125 इज इक्वल टू 1 माइनस r 1 प्लस r का क्यूब। सो ये मिला हमें हमारा फाइनल इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे r क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ। 1 प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 152 अपन 125। अभी r क्यूब इज इक्वल टू 152 अपन 125 माइनस 1। ये 1 इधर आके माइनस हो गया। अभी ये माइनस होने के बाद r क्यूब का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 125 152 माइनस 125 दैट विल बी 27 अपन 125। ये आप सॉल्व करके देखना आपको इतना आंसर मिलेगा। सो r क्यूब इज इक्वल टू 27 अपन 125। देन r का वैल्यू क्या मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 27 अपन 125। 27 का क्यूब रूट इज 3 125 का क्यूब रूट इज 5। सो हमें r का वैल्यू क्या मिला 3 अपन 5। सो आई होप यहाँ तक आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ है कि ये कैसे सॉल्व हुआ। सो आशा करती हूँ कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था सम ऑफ nth टर्म का कैलकुलेशन फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आपको क्लियर हुआ है और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो आपको क्लैरिटी मिला है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।